वैसे आपकी बेटी कितना कमाती है? मेरी बेटी नौकरी नहीं करती। अरे भाई, नौकरी नहीं करती तो ना सही, शादी के बाद में कर लेगी। पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरी की कमी थोड़ी है, जब चाहेंगे हंसते हंसते नौकरी मिल जाएगी। जी, ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है मतलब? घर का काम बहुत अच्छे से संभालती है। कहाँ तक पढ़ी लिखी है? आठवीं पास। काय? हाँ, लेकिन इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ये तो पढ़ने में बहुत तेज थी। जब ये 8वीं में थी तो हमारे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि इसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तब ये मेरी बेटी अर्चना आगे आ गई और इसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से घर की बागडोर संभाली। आज आप लोग ये घर देख रही है ना, ये सब इसकी वजह से। कहने के लिए तो मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन पिछले 12 साल से ये पूरे घर की माँ बनी हुई है। अब आप ही सोचिए, अगर ये अपने मायके के लिए इतना कुछ कर सकती है तो ससुराल जाकर कितना कुछ करेगी। देखिए, हम आपकी हर बात मानते हैं, तुमची मुलगी गुणी है यातही शंका नहीं, लेकिन मेरे घर की बहू बहन जी, मेरे बेटे ने M.Com किया है और उसके लिए 8वीं पास लड़की, ये कैसे? लेकिन डिग्री सब कुछ नहीं होती। बहुत कुछ होती। हाँ, मगर देखिए बहन जी, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता मुमकिन है। लेकिन क्यों? देखिए बहन जी, अब वो जमाना रहा नहीं जब कोई एक कमाता था और पूरे परिवार का गुजारा हो जाता था। आज तो दो मिलकर अगर शहरों में कमाए ना, तो भी गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मेरी बेटी एडजस्ट कर लेगी। अगर घर में 1 रुपया आता है ना, तो ये 12 आने में ही खर्चा निकाल कर दिखा। माफ कीजिए बहन जी, हमें इस तरह नाक खोल के जीने की आदत नहीं है, और ना ही मेरे बेटे को। भाई, उसके भी कुछ सपने हैं, उसे भी ऐसी लड़की चाहिए जो हर मामले में उसके बराबर हो। पर यहाँ तो देखिए, ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी से अच्छी लड़की आपके बेटे को नहीं मिल सकती। हाँ, आप चाहिए तो हमारे पड़ोसियों को पूछ सकते हैं अर्चना के बारे में। आप इस तरह से रिश्ता मत ठुकराइए, और फिर हम सब बैठकर कोई तोड़ भी तो निकाल सकते हैं। देखिए, आप आपका और हमारा वक्त जाया करिए। मुझे नहीं लगता इस घर से हाँ एक तोड़ निकल सकता है। क्या? आपकी छोटी बेटी नौकरी करती है, अच्छी कंपनी में है, इसका मतलब अच्छा खासा कमाती भी होगी। अगर आपको एतराज ना हो तो उसकी। आपको बहू चाहिए, पैसे कमाने की मशीन? सुलोचना, तुम्ही थांबा, मला बोलू दे। आपको कोई हक नहीं बनता है मेरी बेटी का इस तरह अपमान करने का। माना कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, माना कि वो नौकरी नहीं करती, माना कि घर के लिए पैसा जोड़ना नहीं आता है, लेकिन घर जोड़ना आता है। ये मेरी बेटी सुबह ये पहले उठती है और बाद में सूरज निकलता है, और हमारे घर में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 लोग हैं, लेकिन सबके नखरे अलग हैं। सुबह किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफी चाहिए, किसी को दूध चाहिए, किसी को ब्लैक टी चाहिए, लेकिन ये हर एक के पसंद का ख्याल रखती है, और फिर भी टिफिन समय पर बनाती है। बड़े तो बड़े, बच्ची तक का पत्ता नहीं हिलता इसके सिवा। उस बच्ची को नहलाती है, मेरी दवाइयों का ख्याल रखती है, इसके कपड़े प्रेस करती है, इसके जूते पॉलिश करती है, बाजार जाती है, सामान लाती है, दवाई लाती है। ये सुबह की चाय से लेकर दोपहर के खाने तक और शाम के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ करती रहती है। सूरज डूब जाता है, लेकिन ये उसी रफ्तार से काम करती रहती है बिना थकती। बोलते बोलते मैं थक जाती हूँ, लेकिन काम करते करते ये नहीं थकती। इतना सब कुछ करने के बाद भी सच्चाई को झुठलाया तो नहीं जा सकता कि आपकी बेटी अनपढ़ है। और मुझे नहीं चाहिए कोई हाउसवाइफ, मुझे मेरी ही तरह काम करने वाली लड़की चाहिए। मुझे नहीं लगता आपकी बेटी कुछ अलग या कुछ खास करती हो। ये तो कोई भी आम हाउसवाइफ कर सकती है। 1 मिनट,
कोई भी हाउसवाइफ कभी आम नहीं होती है, वो हमेशा खास होती है। लेकिन उसकी खासियत को देखकर भी नजरअंदाज किया जाता है। तुम कहते हो कि तुम ऑफिस जाते हो, नौकरी करते हो। कौन सी नौकरी की बात कर रहे हो तुम, जहां तुम सिर्फ 8 घंटे काम करते हो? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हाउसवाइफ 24 घंटा काम करती है। और तुम्हें तो ये भी पता होता है कि तुम्हें सैटरडे को हाफ डे मिलता है, संडे को पूरा दिन छुट्टी मिलती है। लेकिन हाउसवाइफ साल के 365 दिन काम करती है, अपना पसीना बहाती है, लेकिन उफ तक नहीं करती है। और तुम्हें तो ये भी पता होता है कि महीने की पहली तारीख को तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारी बैंक अकाउंट में जमा होने वाली है। लेकिन हाउसवाइफ का ना तो कोई बैंक अकाउंट होता है, ना तो उसमें कोई तनख्वाह जमा होती है, क्योंकि वो जो करती है, जिनके लिए करती है ना, उनसे कुछ नहीं चाहती है। हाँ, भले वो सुबह उठकर मस्टर्ड पर साइन नहीं करती है, लेकिन उससे कई गुना काम वो घर में करती है। उस काम की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है। यहाँ तुम्हें हर चीज समय पर तैयार मिलती है ना, तब तुम अपनी ड्यूटी पर समय पर पहुँचते हो। अगर हाउसवाइफ अपना काम करना छोड़ देना तो तुम लोग धरे के धरे रह जाओगे। फिर भी क्वालिफिकेशन? मेरी बेटी की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि उसने अपनी बीमार माँ के लिए अपनी एजुकेशन छोड़ दी। आज इस घर में हर एक के चेहरे पर जो खुशी है ना, ये इसकी बदौलत। लड़की को कमाना चाहिए, लेकिन उसकी कमाई उसकी शादी का जरिया है, ये गलत बात है। अगर आपकी बहू भी तो कमाती है। कमाती है, लेकिन वो अपने लिए कमाती है। उसकी कमाई का 1 रुपया भी घर नहीं लेता। और हाँ, हमने मंजूषा की शादी अपने बेटे के लिए इसलिए नहीं करवाई ना कि वो कमाती है। हमने तो उसकी शादी इसलिए करवाई क्योंकि मेरा बेटा उसे पसंद करता है। देखिए, लड़कियां पढ़े लिखे मैं गलत नहीं मानती हूँ, मुझे मंजूर है, लेकिन लड़की की कमाई देखकर अगर उसकी शादी हो तो ये दहेज से कम नहीं है। सच कहो माँ जी, आप अपनी बेटी की ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। हकीकत तो ये है, जो आपकी बेटी करती है ना, वो तो कोई भी काम वाली भी कर सकती है। क्या कहा? काम वाली? तुमने मेरी बेटी की तुलना काम वाली से की? अरे काम वाली तो उतना ही काम करेगी जितना तुम पैसा फेंकोगे। वो घर कभी अपना समझकर नहीं करेगी। और घर वाली और काम वाली में फर्क नजर नहीं आता तो चले जाओ यहाँ से, चले जाइए। आप क्या रिजेक्ट करेंगे मेरी बेटी को? मैं रिजेक्ट करती हूँ आपके बेटे को। पीडा माझ्या या मनाची कोणी थेना जाणली थेच लागली मनाला मी अशी एकटी डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।